हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ व्हीकल्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो हमें उनको पहचान करके उनके नीचे दिए गए जगह पर उनका नाम लिखना है। जैसे पहली है कार, दूसरी स्कूटी, थर्ड है टेम्पो एंड फोर्थ है शिप। तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट इससे जो चीजें हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने के लिए उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट की। तो कच्चा माल भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उससे फिर यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और ये प्रोडक्ट फिर ट्रांसपोर्ट से ही अलग अलग मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजे जाते हैं। उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। पुराने समय में लोग पैदल ही चलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन बाद में जब पहिए का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कार्स बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, साइकिल्स, मोटर बाइक, कार, बस, ट्रेन, बोट और एरोप्लेन, ये सब चीजों का आविष्कार हुआ। उसके बाद दूसरी क्रांति हुई कि जिसमें कि ट्रांसपोर्ट में एक स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन की खोज हुई। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया और बाद में ये इंजन जो है वो डीजल और बिजली पर भी चलने लगे, और इससे हमारी लाइफ और भी आसान और कंफर्टेबल हो गई। व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट? हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चों, ट्रांसपोर्ट जो है वो ह्यूमन नीड्स की बेसिक चीज है। हमें बहुत सारे पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कच्चा माल है, फ्यूल है, फूड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड है, इनको आर नॉट लोकेटेड वेयर दे आर वांटेड। वो उस जगह पे नहीं होते जहां पर उनकी जरूरत होती है। तो हर एक जगह से, अर्थ के हर एक जगह में, किसी एक जगह पर ये जहां से प्रोड्यूस होते हैं और उन जगह पर पहुंचाना जहां पर ये यूज किए जाते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बच्चों अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। जैसे रोडवेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमारे लैंड व्हीकल्स आते हैं, जैसे कि साइकिल, कार, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल। रोडवेज जो है वो डे टू डे गांव में भी उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शहरों में भी। और हम रोड से अपने पास के डेस्टिनेशन में, जैसे स्कूल, वर्क प्लेस पे, मार्केट में, इन सब जगह पर रोड से ही जाते हैं। बहुत सारे कंट्री में स्पेशल तरह के रोड्स होते हैं और मेजर शहरों के बीच में ये रोड्स से जुड़े होते हैं। इनको हम नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो किसी भी कंट्री की जो सड़कें हैं वो एक देश से दूसरे में जाने के लिए उन्हें इंटरनेशनल हाईवेज बोलते हैं। तो इंडिया जो है अपने नेबर से रोड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जैसे कोलकाता इंडिया और पेशावर पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। रोडवेज जो है वो पॉल्यूशन और रोड एक्सीडेंट उस पर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो रोड्स पर व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा धुआं फेंकते हैं और उनकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए और रोड एक्सीडेंट जो ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की वजह से होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो रेलवे भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पर रेल पर ट्रेन चलती हैं, और ये भी दूसरा इम्पोर्टेंट तरीका है ट्रांसपोर्ट का। बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है लंबी दूरी तक जाने के लिए। इससे हम भारी गुड्स को ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्टीम इंजन के इन्वेंशन से और आयरन रेल के, लोहे की जो रेल बनने से रेलवे सिस्टम इम्प्रूव हो गया। लगभग सभी मेजर शहरों में ये रेल्स चलती हैं आजकल। अलग अलग ट्रेन अलग अलग पर्पज के लिए चलाई जाती है, जैसे पैसेंजर ट्रेन है सामान लोगों को ले जाने के लिए, गुड ट्रेन सामान के लिए, टूरिस्ट ट्रेन। तो ये डिकन क्वीन और एंड पैलेस ये टूरिस्ट ट्रेन है। ब्रिटिश बिल्ड द फर्स्ट रेलवे इन अवर कंट्री, जो कि बॉम्बे और थाने में 1853 में चला था। शताब्दी और राजधानी ट्रेन ये सुपर फास्ट ट्रेन हैं। जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, उनमें वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन चलती हैं, जो कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो ये ट्रेन्स हैं कुछ। पैलेस ऑन व्हील्स, ट्रांस
कॉन्टिनेंटल रेलवे और मेट्रो ट्रेन। वाटरवेज, तो बच्चों वाटरवेज मतलब पानी में नेविगेट करने वाली बॉडी। तो ये सबसे सस्ता तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो पूरी दुनिया में ट्रेवल कर मतलब जा सकता है। यहाँ पर कोई रोड नहीं होती, ना कोई ट्रैक बिछा होता, ये सिर्फ रिक्वायर पोर्ट्स, या इन्हें सिर्फ पोर्ट्स चाहिए सामान को लोड और अनलोड करने के लिए। इसमें रिवर, लेक, सीज और ओशियन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। राफ्ट और बोट्स इसके पहले मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। पहले लोग भी इसको यूज करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से बोट जो है वो इंजन से चलने लगी, जिसको हम शिप्स बोलते हैं, जो कि एक कंट्री से दूसरे में सामान ले जाने के लिए काम आने लगी। तो भारत में मेजर सी पोर्ट्स जो हैं वो बाकी दुनिया से कनेक्टेड है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में भारत में जो है, यंगटेज, कियांग और हवांग ये चाइना में, नील और कोंगो अफ्रीका में। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है वो पनामा कैनल से कनेक्टेड है, और इसमें शिप्स जो है वो आजकल शिप पास हो सकते हैं, 8 घंटे में शिप पहुंच जाता है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ये दुनिया में सबसे बिजी सी रूट है। एयरवेज, एयरवेज बच्चों सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव तरीका है ट्रांसपोर्ट का। ये जनरली हाईवे इन द स्काई इसको बोला जाता है। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला सक्सेसफुल एरोप्लेन बनाया था, जो कि हवा में उड़ पाया था। इसका नाम द फ्लायर रखा था। तो भारत में जो शहर है एक दूसरे से एयरवेज से कनेक्टेड है। एयरलाइंस मिलियन ऑफ पैसेंजर्स और थाउजेंड्स ऑफ टन सामान को हर एक रोज ले जाते हैं, और वो लगभग 10 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर उड़ते हैं और 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से फ्लाई करते हैं। We can now travel within the country in few hours. तो देयर इज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एयर रूट, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा डेंस वहां पर एयर रूट है, और टोक्यो और जेदा ये लार्ज एयरपोर्ट है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। इस तरह से एयरवेज हमारा सबसे फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।